एक घड़ी, एक पर्ची और एक बाप का वो वादा जिसे सरकार ने झूठा कह दिया था। अगर आपके पिता 3 साल से गायब हों, सरकार उन्हें मृत घोषित कर दे और एक रात अचानक उनकी घड़ी आपके दरवाजे पर पहुंचे, तो आप क्या करेंगे? आरव मेहता ने बैग उठाया। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है रेत, राज और 400 साल पुराने उस सच की जिसे किसी ने दफनाने की कोशिश की थी। ये कहानी है एक बेटे की जिद की, एक दोस्त की वफा की और उस इतिहास की जो ताकतवर लोगों ने मिटाना चाहा पर मिटा नहीं सके। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि ये सफर जैसलमेर की जलती रेत से होकर गुजरता है, एक जमीन के नीचे छुपे महल तक। शुरू करते हैं। 400 साल पुराना खजाना। मुंबई की रात के 12 बज रहे थे। आरव मेहता 24 साल, उलझे बाल, टूटी चप्पल और जेब में हमेशा उधार, अपनी मेस की छत पे लेटा आसमान देख रहा था। उसके पिता विक्रम मेहता देश के सबसे मशहूर पुरातत्ववेत्ता 3 साल पहले राजस्थान किसी खुदाई के लिए गए थे और वापस नहीं आए। सरकार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरव ने मानने से इनकार कर दिया। तभी नीचे से घंटी बजी। दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा डाकिया खड़ा था। उसके हाथ में एक धूल भरा लकड़ी का डब्बा था। डब्बे के अंदर था पिताजी की पुरानी घड़ी। पीठ पे एक पर्ची चिपकी थी, बारीक लिखावट में। आरव, जो मैंने ढूंढा है वो दुनिया बदल सकता है, पर गलत हाथों में जाए तो नुकसान बहुत होगा। घड़ी नीला को दिखाना, वो समझेगी। और बेटे, मैं ठीक हूं, पापा। आरव की आंखें भर आईं, पर इस बार रोया नहीं, बल्कि बैग उठाया। सुबह 7 बजे आरव अपनी दोस्त नीला सिंह के दरवाजे पे था। नीला इतिहास में पीएचडी कर रही थी। दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं था। नीला ने मैग्नीफाइंग ग्लास से घड़ी की पीठ देखी और चौंक गई। आरव, इस पर एक नक्शा है, इतना बारीक कि बिना शीशे के दिखता ही नहीं। नक्शे में 3 निशान थे, एक कुआं, एक टूटा मंदिर और बीच रेगिस्तान में एक सवाल का निशान। नीचे एक शब्द लिखा था, भटकेश्वर। भटकेश्वर की भूल भुलैया। नीला उछली। 400 साल पहले राजा भटकेश सिंह ने यहां एक ऐसा राज छुपाया था जो उस जमाने की पूरी सत्ता को हिला सकता था। वो एक दस्तावेज था, एक ऐसी कौम का सच जिनकी जमीन, इतिहास और पहचान सब छीन ली गई थी। राजा ने उसे एक भूल भुलैया में दफन किया। ऐसी भूल भुलैया जहां लालची भटक जाए पर सही नियत वाला रास्ता पाए। जैसलमेर? आरव ने पूछा। जैसलमेर, नीला ने जवाब दिया। 10 मिनट में दोनों के बैग तैयार थे। जैसलमेर की ट्रेन में एक अजनबी आकर बैठा। लंबा, शांत, चेहरे पे थोड़ी ज्यादा साफ मुस्कान। मेरा नाम रावत है, पुरातत्व विभाग से हूं। विक्रम मेहता को जानता था, बहुत अच्छे इंसान थे। आरव ने ध्यान से देखा। थे? आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? रावत की आंखें एक पल के लिए डगमगाईं। माफ करना, मेरा मतलब था हैं। नीला ने चुपके से आरव का हाथ दबाया। दोनों समझ गए, यह आदमी कुछ जानता है। जैसलमेर से 12 किलोमीटर बाहर वो पुराना कुआं मिला। काला पत्थर, चारों तरफ रेत, कोई पेड़ नहीं। कुएं की दीवार पर नक्काशी थी, जो सिर्फ खजाने को देखे वो अंधा है, जो राज को समझे वो असली वारिस है। आरव रस्सी से नीचे उतरा। 20 कदम नीचे एक लोहे के बक्से में मिली विक्रम मेहता की डायरी। डायरी में लिखा था, बेटे, मैं जिंदा हूं पर छुपा हूं। भटकेश्वर में जो दस्तावेज हैं वो सोना नहीं है, वो एक पूरी कौम का सच है जिसे 400 साल से दफनाया गया है। रावत उसे नष्ट करना चाहता है क्योंकि उसके पुरखों के नाम उस दस्तावेज में साजिशकारों की सूची में है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मंदिर में जो नक्शा है उसे याद कर लेना। सावधान रहना, पर डरना मत। टूटे मंदिर में नीला दीवारों पे बना भूल भुलैया का नक्शा उतार रही थी, तभी दोनों एक टूटी दीवार के पीछे छुप गए। रावत आया, अब बिना मुस्कान के। इन्हें जाने दो, उसने अपने आदमियों से कहा। भटकेश्वर तक पहुंचने दो, अंदर फंसाना ज्यादा आसान है। वो चले गए। वो हमें इस्तेमाल कर रहा है, नीला ने फुसफुसाया, और हम उसे।
आरव की आंखें ठंडी थीं। हम पहले अंदर होंगे और हम जानेंगे कि वो पैनल कहाँ है। 30 किलोमीटर रेत में पैदल। भटकेश्वर बाहर से बस एक रेत का टीला लगता था। नीला ने खास पत्थर ढूंढा और दबाया। सीढ़ियां थीं, अंधेरे में जाती हुई। नीचे उतरे और दोनों की सांस रुक गई। ये भूल भुलैया नहीं थी, ये एक पूरा महल था। जमीन के नीचे दीवारों पे बारीक नक्काशी, उस कौम की कहानियां, उनके खेत, उनके त्योहार। और फिर एक काली रात, छीना झपटी, भागते लोग, किसी का झूठा हस्ताक्षर। ये लोग थे, नीला की आवाज भर्राई, असली जिंदा लोग। और किसी ने इन्हें इतिहास से मिटाने की कोशिश की। नक्शे के हिसाब से चलते गए। एक नकली दीवार सामने आई। नीला ने बाईं दीवार का तीसरा पत्थर दबाया। अंदर एक छोटा कमरा, बीच में पत्थर का मंच, उस पर धातु का बक्सा। आरव ने बक्से की तरफ कदम बढ़ाया। तभी बहुत शानदार। रावत दरवाजे पर खड़ा था, उसके पीछे 4 आदमी। चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, सिर्फ ठंडी आंखें। बच्चों, तुमने मेहनत की, पर अब ये काम हमारा। ये दस्तावेज इतिहास है, आरव ने कहा, किसी एक का नहीं। इतिहास वो होता है जो ताकतवर लिखते हैं। रावत आगे बढ़ा। ये कागज अब नहीं निकलना चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हारे पुरखों के नाम है, साजिशकारों की सूची में। रावत रुक गया, पहली बार आंखें हिली। तुम कहां तक जानते हो? सब। आरव ने डायरी निकाली। रावत ने अपने आदमियों को देखा। आदमी दौड़े। नीला, पैनल। नीला ने बाईं दीवार के तीसरे पत्थर पर हाथ रखा। रावत और चारों आदमी एक बंद खाली कमरे में। आरव और नीला बक्से के पास। आरव ने बक्सा खोला। अंदर एक मोटा पुराना दस्तावेज, धातु की परत में लिपटा। 400 साल बाद भी हर अक्षर साफ। यही है, नीला की आवाज भर्राई। वो सच जो 400 साल से इंतजार कर रहा था। बाहर निकले। सूरज डूब रहा था। आसमान नारंगी और लाल। रेत के एक टीले के पीछे से एक आदमी निकला, थका हुआ, बाल सफेद, पर आंखों में वही चमक। विक्रम मेहता। आरव दौड़ा और पिता से लिपट गया। नीला ने चश्मा उतारा। धूल आ गई। किसी ने नहीं माना। थोड़ी देर बाद आरव ने एक कदम पीछे लिया। पिता का कान पकड़ा। पापा, 3 साल मेस की दाल खाई मैंने, पानी ज्यादा, नमक कम, हर रोज। विक्रम हंसे। दाल इतनी बुरी थी? पापा, मैं कसम खाता हूं। पहले पुलिस को कॉल करो, नीला ने हंसते हुए कहा। रावत अभी भी अंदर बंद है। थोड़ी देर और रहे, आरव बोला। भूल भुलैया में सोचने का वक्त मिले। राजस्थान पुलिस आई। रावत और उसके आदमी गिरफ्तार हुए। वो 400 साल पुराना दस्तावेज देश के सबसे प्रतिष्ठित इतिहास संस्थान को सौंपा गया। महीनों की जांच के बाद वो सच दुनिया के सामने आया। अखबारों में छपा, टीवी पर आया। एक पूरी कौम जिसे इतिहास से मिटाया गया था, उनकी पहचान वापस आई। और राजा भटकेश सिंह का नाम, जो 400 साल से गुमनाम था, इतिहास में दर्ज हुआ। आरव ने मेस छोड़ी, नई जिंदगी शुरू की। और हर सुबह उठकर पिता की घड़ी देखता। वो घड़ी जिसकी सुई उत्तर की तरफ नहीं, सच की तरफ इशारा करती थी। ये थी कहानी। आरव को खजाना नहीं मिला, सोना नहीं, हीरे नहीं। मिला वो सच जो 400 साल से रेत के नीचे सांस रोके बैठा था। मिले वो लोग जिनकी पहचान किसी ने चुरा ली थी। और मिले उसके पिता जो कभी हारे नहीं। इस कहानी ने मुझे एक बात सिखाई। इतिहास वो नहीं होता जो ताकतवर लिखते हैं। इतिहास वो होता है जो सच होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। जो लोग ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, उन तक ये पहुंचनी चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आपको कोई पुरानी भूली हुई कहानी मिले तो आप क्या करेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सच की तलाश जारी रहे। जय हिंद।